अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो स्टूडेंट्स आज हम कैलकुलस रियल एनालिसिस टू में थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने रियल एनालिसिस टू में जो होता है वो रिमान इंटीग्रल वाला जो टॉपिक है उसको शुरू किया हुआ है। उसके पहले हमने डॉल्बॉक्स इंटीग्रल वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया। उसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले पार्टीशन टैग्ड पार्टीशन क्या होती है, लेंथ ऑफ पार्टीशन, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, अपर डरबाक्स लोअर डरबाक्स क्या होते हैं, फिर जो कैपिटल एम के क्या होता है और स्मॉल एम के क्या होता है। उसके बाद रिमान सम क्या होता है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन देखी, रिफाइनमेंट से रिलेटेड थ्योरम की है। उसके बाद जो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल से ग्रेटर होता है वो वाला थ्योरम किया, और अपर डरबाक्सम लोअर डरबाक्सम से ग्रेटर होता है वो वाला किया। उसके बाद हमने इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत आसानी के साथ किया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने रिमान इंटीग्रल वाला जो टॉपिक शुरू किया हुआ है, इसमें हमने रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन को देखा कि अगर कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो फिर देयर एग्जिस्ट अ नंबर एन। तो जो भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन थी आगे, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव एंड इफ पी जो सच दैट इफ पी जो टैग्ड पार्टीशन ऑफ इंटरवल, तो सच दैट नॉर्म ऑफ पार्टीशन लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन, तो सच दैट जो उसकी आगे डेफिनेशन स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा फिर हमने उसकी जो हमने देखा कि जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल होती है, जो एल होता है, ठीक है, रिमान इंटीग्रल में वो यूनिकली डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, वो यूनिक होता है, एक से ज़्यादा नहीं एग्जिस्ट कर सकते। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल को देखा। अगर एक दो फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रेबल है तो क्या उनका सम भी रिमान इंटीग्रेबल होता है, तो वो भी हमने डिस्कस किया। उसके जो प्रूफ थे वो भी किए। उसके बाद हमने कहा कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो उसको किसी स्केलर के साथ रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी वो इंटीग्रेबल होता है। अगर होता है तो उसका जो प्रूफ था वो हमने किया। उसके बाद में हमने देखा कि दो फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रेबल है। अगर जो एक फंक्शन का रिमान सम और दूसरे फंक्शन के रिमान सम से लेस देन है तो फिर उसका जो इंटीग्रल आया था बाद में उस फंक्शन का, यानी अगर रिमान सम ऑफ एफ फंक्शन एफ वो लेस देन रिमान सम ऑफ फंक्शन जी से, तो फिर उसका जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ की आई थी वो भी लेस देन थी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन जी से। तो इसका हमने प्रूव किया था और उसमें हमने इनके डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आसानी के साथ कर लिया था। और आज हम जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो होता है काशी क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, काशी क्राइटेरिया फॉर रिमान इंटीग्रेबल। तो इसमें हम देखेंगे जो जिस तरह हमने कैलकुलस वन में काशी क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस काशी सीक्वेंस को डिस्कस किया, तो उसमें हमने देखा वो हम डिस्कस करते हैं काशी सीक्वेंस कन्वर्स पार्ट में। तो स्टूडेंट्स मैं शुरू करता हूँ कायदा काशी क्राइटेरिया के आधा थ्योरम। इसमें कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, आ फंक्शन एफ इज है रिमान इंटीग्रेबल, ठीक है स्टूडेंट, रिमान इंटीग्रेबल। तो रिमान इंटीग्रेबल विद इंटीग्रल एल विद इंटीग्रल एल, और if and only if for epsilon positive, for every epsilon positive there exists delta epsilon positive value, तो such that if p and q are any two tagged partitions है, टैग्ड पार्टीशन ऑफ इंटरवल, पार्टीशन किसी इंटरवल जिसमें हम पार्टीशन करते हैं, तो पार्टीशन इसमें इंटरवल की करते हैं, सेट्स की भी होती है, तो पार्टीशन इसी कर ली इंटरवल की, सच दैट इन पार्टीशन का जो नॉर्म है वो लेस देन है डेल्टा एप्सिलॉन से। देन फिर क्या होगा, यानी कि जो रिमान सम का डिफरेंस आएगा, रिमान सम का जो डिफरेंस आएगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है,
इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये हमने ऐसा प्रूफ, इसको हमें दोनों तरफ से प्रूव करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम नेसेसरी पार्ट पहले करते हैं, फिर उसके बाद कन्वर्स वाला पार्ट या सफिशिएंट पार्ट करेंगे। तो नेसेसरी पार्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हम रीमान इंटीग्रेबल मानेंगे, फंक्शन हमारा जो रीमान इंटीग्रेबल है विद इंटीग्रल एल। तो फिर हम ये वाली चीज़ जो है इसको प्रूव करेंगे, और कन्वर्स पार्ट में हम इसको दैट करेंगे, और ये वाली चीज़ जो है ना रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन को प्रूव करेंगे, फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ में क्या आएगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है, जो इंटीग्रल है हमारा वो है एल। तो इसका मतलब क्या हुआ, रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन हम इस पर अप्लाई करेंगे, और चूंकि और पी और क्यू में डायरेक्ट पार्टीशन है, ठीक है। तो सो फार एप्सिलॉन पॉजिटिव ये सारी डेफिनेशन लिख लेंगे। तो उसमें इसमें हम ये करेंगे कि हमारा जो है रीमान सम ऑफ फंक्शन पी डायरेक्ट पार्टीशन, ठीक है। और इसमें हमारे पास आ जाएगा ये जो होगा ना माइनस जो इंटीग्रल होगा इस फंक्शन का वो हम लेट कर लेते हैं एल। तो ये लेसन हम मान लेते हैं अपनी आसानी के लिए एप्सिलॉन ओवर 2 के इक्वल है, और लेस देन सॉरी, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलरली जो उसके लिए डायरेक्ट पार्शियली है, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्यू वाले के लिए जो इसका क्यू का नाम, ये सारी चीज़ें हमने एप्सिलॉन से आगे वाली सारी चीज़ें लिख लेंगे इधर, ठीक है। इसके बाद आएगा रीमान सम ऑफ फंक्शन व्हेन पार्टीशन क्यू डायरेक्ट पार्टीशन ऑफ दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन अपॉन 2। तो ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। तो जिसको हमने प्रूव करना है तो इसके पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड की, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे, इसको आप इधर यूज़ करेंगे और अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो इसके मैं रेज करता हूँ स्टूडेंट्स। याद करने की जरूरत नहीं, बात समझ लें थोड़ा बस। तो रिमांड के लिए जो डेफिनेशन होती है उसको हम यूज़ कर रहे हैं बस। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको लेकर चलेंगे, कंसिडर कर लेंगे इसको, कंसिडर दिस। और आगे इसमें जो एल नंबर है ना वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, स्केलर है। तो ये आ जाएगा दिस, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हम इनको अलग-अलग कर लेते हैं, और जो इसका प्रूफ होगा वो कर लेते हैं कि ये इक्वल टू एक और स्टेप करेंगे, एस एफ पी टैग माइनस एल, ये एक आ गया, और इसका मॉडुलस प्लस एल माइनस एस ऑफ एफ क्यू टैग पार्टीशन, और इसका मॉडल आ गया, ठीक है। तो ये वाली इसमें हम क्लोज कर लेंगे, इसमें माइनस लेंगे, या ऐसे अगर इसको ओपन करते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी के मुताबिक, तो ये आ जाएगा हमारे पास एस एफ पी टैग माइनस एल का मॉड, और इसमें आ जाएगा एल माइनस एस ऑफ फंक्शन और पार्टीशन, ये आ गया। इसमें माइनस का अमल लेंगे, सीधा करके लिखेंगे। तो ये जो डेफिनेशन थी हमने एप्सिलॉन अपॉन 2 के लिए थी, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस माइनस का अमल लेंगे, तो सीधा होगा ये जो हमने इक्वेशन पहले लिखी थी, ठीक है। एक पार्टीशन पी के ऊपर लिए हमने कहा था कि वो भी लेस देन होती है एप्सिलॉन अपॉन 2 से, तो इसको जब ऐड करेंगे ये एप्सिलॉन आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारा फंक्शन है वो इससे लेस देन आ गया, ठीक है। तो इधर हमने सारा लिख देना कि रिमान ऑफ सम फंक्शन एफ पार्टीशन दिस माइनस रिमान सम ऑफ फंक्शन पार्टीशन क्यू, और ये आ गया लेस देन दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कन्वर्स पार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप मैं जगह कम होने की वजह से रेज कर देता हूँ जल्दी के साथ, आप पहले एक दफ़ा सुन लिया करें, तो फिर बाद में जल्दी से लोड कर लिया करें, यहाँ साथ साथ लोड कर लिया करें, ठीक है। और समझा भी करें साथ, और बाद में आप देखेंगे ना नोट्स अपने को, तो फिर वो आपको समझ आएगा आसानी के साथ, ठीक है। तो इसके बाद हम जहाँ से कन्वर्स पार्ट करते हैं उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें ये वाला जो पार्ट है इसको ऐड करना पड़ेगा, और ये वाली चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी।
तो चूँकि ये काशी क्राइटेरिया से इधर से हमें जो है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए काशी क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस और सीरीज के लिए क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि एवरी काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होती है। ठीक है, ये रियल वन में हमने ऐसे प्रूव की है। तो कन्वर्जन क्या होती है, कोई सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है उसकी डेफिनेशन कभी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद काशी क्राइटेरिया ऑफ सीक्वेंस उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस होती है ना वो क्या होती है। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है स्पेशल किस्म का, स्पेशल किस्म का क्योंकि वो होता है क्योंकि उसकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर से होती है। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी डोमेन नेचुरल नंबर से होती है और सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर से हो उसका हम फंक्शन सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस डोमेन नेचुरल नंबर से होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारे पास है एक्स एक्सिस पर हम अगर बात करें, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, इधर हमारे लेना है नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 अब सो ऑन इन्फिनिटी, यानी ये पॉइंट 1 है, ये इसके करीब 2 3 4 5 6 डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगी, कंटीन्यूअस नहीं होगी अब तो इन्फिनिटी। अब हमने जो सीक्वेंस जो हमें दी गई है एक्स एन इज इक्वल जो भी आप नेट कर लें, जो हमें ये कोई सीक्वेंस है एक्स एन कह लें, ये हमें दी गई है ऐसे कह लें कि 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस एन स्क्वायर समथिंग। ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे उसका भी आंसर आएगा आपके पास, इधर की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आएगी, ये आ गई, ये आ गई, इधर इस तरह से वो आप ऐसे आपकी जो सीक्वेंस है ना आगे ऐसे जाएगी, फिर पीछे नीचे की तरफ, फिर ऐसे ऐसे क्योंकि बहुत क्लोज है नंबर। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होगी कि सच दैट देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n। ठीक है, एन को हम एन स्टार के यूज करते हैं, उस नेचुरल नंबर के बाद जो है आइडेंटिकल वैल्यूज आ जाए। ठीक है, ऐसे जो है ना एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये ऐसे ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा इससे ऐसे ऊपर नीचे आएगी, यानी कि एक वैल्यू ये आ गई, एक इधर 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 ऐसे, यानी वो सीधा चलना शुरू हो जाए जो सीक्वेंस है किसी खास नेचुरल नंबर के बाद। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो जो है हमारे सीक्वेंस यानी एक्स एन माइनस ये जो है ना सीक्वेंस इस नंबर को कन्वर्ज करी, यानी इधर से लेकर इधर तक हमारी हाइट एल है, तो इसका मतलब इधर से लेकर ये जो आ रही है हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू ये वाली, ये है हमारे पास एल, इसमें हम एल को माइनस करेंगे उसका मार लेंगे और ये लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन से। ठीक है, और इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इस इधर से मैं इस डायरेक्टली ये क्या आएगी हमारे पास, ये एक्स एन बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और ऑल नेचुरल नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर ऐसे करें फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन जो ग्रेटर होंगे एन स्टार से, इनसे बाद में जो भी वैल्यूज आएंगी उधर हम जिसमें रखेंगे उसका आंसर इस इंटरवल में आना चाहिए। ये कोई एल प्लस एप्सिलॉन है और ये कोई एल माइनस एप्सिलॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास कोई एल प्लस एप्सिलॉन आएगी और ये आएगी हमारे पास एल माइनस एप्सिलॉन। इस खास इंटरवल के ऊपर नीचे वैल्यूज आपकी आ सकती है। ठीक है, जो मैक्सिमम आएंगे एप्सिलॉन वेरी स्मॉल नंबर, तो इसमें समझाने का मतलब कि ये वाली वैल्यूज आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना ये इधर आ गई, ये जो एल है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स ये जो है ये इधर से लाइन थोड़ा सा टेढ़ी होगी, इससे ये इधर आएगा एल को, और ये जो लाइन होगी ये हमारी ये एल प्लस एप्सिलॉन होगी। ठीक है, तो इस खास इंटरवल के अंदर आपकी जो वैल्यू इस नंबर से इससे आगे जाएंगे आप जो भी वैल्यू देंगे वो इस इंटरवल को बिलोंग करनी चाहिए, फिर आपकी जो सीक्वेंस वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इस नंबर एल को। तो ये थी स्टूडेंट्स कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। उसके बाद हमने कहा कि जो काशी सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट, यानी इसमें हम ये कोई मान लेते हैं एक्स एम है और ये कोई एक्स पी है, इनके जो इनकी हाइट भी जो है वो भी इधर से लेकर इतनी इधर की इसकी वैल्यू ये आएगी इस तरह, ये वैल्यू इसकी ये जाने का बहुत क्लोज है। तो इसका मतलब कि ये जो है ना एक्स एम ये आइडेंटिकली इक्वल है एक्स पी के और ये आइडेंटिकली इक्वल है लिमिट एल के। ठीक है, तो वो जो काशी क्राइटेरिया उसमें कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ना एक्स
पी माइनस एक्स एम, इनका मॉड लेंगे, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स एम माइनस एक्स पी, ये मॉड ले तो ये लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन से, ठीक है। तो इसका भी क्या मतलब हुआ कि इसमें भी यहाँ पर एक्स एम आगे ये बना करेगा ओपन इंटरवल, एक्स पी वैल्यू वो उसमें से माइनस करें यहाँ इसको, तो यहाँ फिर एक्स पी में जो इसकी वैल्यू उसमें आप बना कर दें एप्सिलॉन को, तो इस इंटरवल में ये ओपन इंटरवल है, तो इस इंटरवल में आपकी वैल्यूज आएगी इस जो सीक्वेंस है, तो वो इसमें आएगी तो वो कन्वर्जेंस ही है, ठीक है। तो लिमिट आएगी तो वो कन्वर्ज करेंगे। ये कन्वर्जन क्राइटेरिया को समझा थोड़ा सा। तो इसके बाद हम ये जो प्रूव करना है कन्वर्स वाला, इसको देखते हैं। तो कन्वर्स वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट लेकर चलेंगे और ये वाले पार्ट को प्रूव करेंगे। सो लेट क्या रहते हैं फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, सॉरी इसमें चूंकि जो हमने काशी क्राइटेरिया को यूज करना है, तो इसमें हम एप्सिलॉन नहीं यूज करेंगे, एन को यूज करेंगे, नेचुरल नंबर्स को यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर को डोमेन की नेचुरल नंबर से होती है, इसलिए हम फॉर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट, अब डेल्टा एन हम कहेंगे जो, ठीक है, पॉजिटिव होगा। और हम मान लेते हैं पी क्यू टैग पार्टीशन, ये हम सारा ही साथ लेकर चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो होगा हमारा, यानी अब जो होगा पी का टैग पार्टीशन उसका नाम लेस देन होगा डेल्टा एन से, और सिमिलरली जो क्यू टैग पार्टीशन उसका भी नाम होगा डेल्टा एन से। तो इसी तरह हम जो इधर पार्ट लिखा था इसका, वो आप लिखेंगे कि रिमार्क सम ऑफ दिस माइनस ये जो होगा ये लेस देन होगा, अब हम कहेंगे कि ये लेस देन होगा 1 एन से, ठीक है। अब हमें ये वाली चीज नेचुरल नंबर से डोमेन है हमारी, तो इधर से इन चीजों को हमें एन को यूज करना है, ठीक है। इसलिए हम नेचुरल नंबर से डोमेन इसके लिए इस चीज को हम यूज कर रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे कि हम एस एफ पी को और एस एफ क्यू को शो करेंगे कि ये रिमान इंटीग्रेबल होते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे ज़ूम, ठीक है। तो मैं अब करता हूँ इसको, एज्यूम कर लेते हैं हमारा जो डेल्टा एन है ना, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है डेल्टा एन प्लस 1 से, ठीक है। तो व्हेन जो हमारा इधर से हमें ये भी नजर आ रहा है, तो इसको एक और स्टेप कर लेते हैं कि डेल्टा एन ग्रेटर देन एम डेल्टा एम, इधर एम को हमें लेट कर लीजिए एन प्लस 1 है, और हमें कहा कि व्हेन जो होगा ना हमारा एन वो लेस देन होगा एम से, तो इसको हमें समझना है। कन्वर्जेंस वाली जो डेफिनेशन है सीक्वेंस को कन्वर्ज करेंगे उधर से हम देख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमने कोई ये अज्यूम कर ली चीज़, ये डेल्टा एन कोई इंटरवल है, ठीक है, और सॉरी ये कोई स्मॉल लेंथ है, ये भी स्मॉल लेंथ है, इंटरवल की लेंथ होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास आ जाएंगे कोई पी एन और पी एन को पार्टीशन लेंगे हम, तो पी एन जो पार्टीशन होगी टैग लेंगे, उसका हम कहेंगे कि ये इसका नाम लेस देन है डेल्टा एन से, एंड जो पी एम पार्टीशन होगी टैग उसका हम कहेंगे कि ये इसका नाम लेस देन है डेल्टा एम से, ठीक है। और चूंकि डेल्टा एम आगे लेस देन है इससे, और चूंकि ये हमारा जो डेल्टा एम है वो आगे से लेस देन डेल्टा एन से, ये लेस देन इक्वल टू है डेल्टा एन से। इसका मतलब क्या होगा, जो पी एम पार्टीशन है टैग ये भी लेस देन होगी डेल्टा एन से, ठीक है। तो अब हम इनकी जो रिमार्क सम जो डेफिनेशन है उसको डेफिनेशन को यूज करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास एस ऑफ रिमार्क सम ऑफ फंक्शन पी एन टैग माइनस ऑफ फंक्शन पार्टीशन दिस, और ये आएगी लेस देन आई वन ओवर एन से, ठीक है। तो अब हम इधर यूज करेंगे वो काशी क्राइटेरिया, ठीक है, एक्स एन माइनस एक्स एम, ठीक है। तो ये हमारे लिए ये एक्स एन और ये एक्स एम है। तो ये जो कि ये काशी क्राइटेरिया या काशी सीक्वेंस, जो काशी क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस है उसके मुताबिक ये सम समेशन होता है, रिमार्क सम होता है, सीरीज होती है, लेकिन सीरीज सम ऑफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस ही होती है। तो इसलिए इसको जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोच टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट, इसकी पार्टीशन कर दें
एस पी एम, तो ये कन्वर्ट करेगी उस क्राइटेरिया के मुताबिक, ये लेट कर लेगी किसी ए नंबर एल ए को कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम इधर रखते हैं, तो उसके मुताबिक क्या आएगा हमारे पास कि काशी क्राइटेरिया, काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के मुताबिक ये किसी नंबर एल को या ए को कन्वर्ट करके, ठीक है, ये सीक्वेंस या जो भी सीरीज है, सीरीज है सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है, तो फिर आगे से उसका जो सम होगा उसकी जो वैल्यू आएगी, तो ये हमने लेट कर ली ए के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो आ गई ना, इसके बाद हमारे पास जो इसके हम वैल्यू इधर रखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा एस एफ पी एन माइनस ए का मॉड लेंगे वो लेस देन आएगा 1/n से। तो इन चीज़ों को हमने ज़हन में रखना है, इनको मैं यूज़ भी करूँगा, ठीक है। तो इधर मैं इन चीज़ों को लिख देता हूँ। क्या एक ये चीज़ आई हमारे पास आ गया एस एफ और एक ये वाली चीज़ आ गई है हमारे पास, क्या है, रिमान सम ऑफ एफ पार्टीशन एग पार्टीशन ऑफ वी एन, और ये माइनस ए करें, ये आई लेस देन 1/n से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्यू के लिए करेंगे, तो क्यू जो है कि इसमें पार्टीशन होगी ना, अब हम क्या करेंगे क्यू के लिए, तो क्यू के लिए हम क्या करेंगे, क्यू के लिए हम कहेंगे कि फॉर आ जाएगी हमारे पास फॉर के, अब हम के बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो फिर क्या करें, देयर एग्जिस्ट डेल्टा के पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास देन फिर एंड सच दैट कि इफ क्यू डैश इज है एनी टैग्ड पार्टीशन, उसका जो नाम होगा टैग्ड पार्टीशन का वो हम लेस देन होगा डेल्टा के से, और के को हम लेट कर लेते हैं ये किसी ये इक्वल है हमारे पास 2/एप्सिलॉन के, ठीक है। इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आगे यूज करें, तो इसलिए ऐसा मान रहे हैं, यानी 1/k क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन/2, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको यूज करेंगे, इसको हमने यूज करना है आगे। तो रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन के मुताबिक अब हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारे पास क्या अब आएगा हमारे पास जो एस रीमान सम फंक्शन पार्टीशन दिस माइनस ए जो होगा, ये आएगा हमारे पास इसका मॉड, ये आगे से हमारे पास आएगा एस एफ क्यू माइनस ए, ठीक है। इसमें हम ये वाला जो है ना, ये वाली पी एन पार्टीशन रिमार्क सम ऑफ दिस, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पी एन और पी एम, और इसको भी यूज करेंगे। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, चलें देखते हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ये वाला एस एफ क्यू टैग पार्टीशन माइनस करेंगे, इसमें हम एक दफ़ा माइनस करते हैं, एक दफ़ा प्लस करते हैं, किसी को एस ऑफ पी एन टैग पार्टीशन फंक्शन दिस, और प्लस भी कर देते हैं इसको एक दफ़ा पी एन टैग फंक्शन दिस, और माइनस ए आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, रीमान सम ऑफ दिस फंक्शन दिस क्यू टैग माइनस रीमान सम ऑफ पी एन फंक्शन एफ, इसका ना ये मॉडुलस इसका ना इधर आ गया, और अब ये वाली इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी प्लस फंक्शन पी एन पार्टीशन टैग माइनस ए
तो इधर से हम जो डेफिनेशन है ना हमारे पास, जो इसको लेकर चले थे हम, ठीक है, इसको हम लेकर चले थे। तो इसमें हाँ ये थी 1/n के, तो n भी नेचुरल नंबर है, और इधर हम क्यों चुके इसमें k आ रहा है, तो इस इसको हम लिखेंगे 1/k प्लस ये किसके, ये वाले जो है, ये n भी कोई नेचुरल नंबर है तो k भी कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इधर आप ये भी लिख लें फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, इतना भी ठीक है, एप्सिलॉन पॉजिटिव ही लिख लें क्योंकि उसने भी आगे यूज होना है वो वाला जो है, और क्योंकि ये एप्सिलॉन आगे यूजर है, इसको हमने ये लेट कर लिया, ये ग्रेटर देन पॉजिटिव और के को हमने लेट कर लिया था, ये जो ओवर एप्सिलॉन, ठीक है, 0 से बड़ा है तो नेचुरल नंबर हो गए। तो इसके बाद हमारे पास ये जो है ये भी आ जाएगा नेचुरल नंबर 1/k, ये हमने ये वाला चीज लेट की थी इधर, इसलिए लेट की थी कि इसको हमने यूज करना है, और ये आ जाएगी हमारे पास आगे एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2, और ये आ जाएगी लेस देन एप्सिलॉन, और ये पीछे किसके ये वाली चीज हम लेकर चले थे। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो है कि ये वाली चीज आगे लेस देन एप्सिलॉन के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाली आगे लेस देन एप्सिलॉन के, और ये वाली भी लेस देन है, तो चूंकि ये वाला जो हमने ये इसकी जो रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कह नहीं सकते, रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन के मुताबिक कि विद इंटीग्रल जो फंक्शन एफ है, सो फंक्शन एफ बिलोंग टू रीमान इंटीग्रल ऑन इंटीग्रल ए बी। तो इस तरह हमने इसका जो है प्रूफ को कर लिया। तो उसके अलावा जो एक दो लाइन्स आप लिख सकते हैं कि ये क्यूबिक टाइप पार्टीशन थी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने इसका जो प्रूफ किया आसानी के साथ। ये ए था हमारे पास जो ये उधर से आया था, ठीक है, बी एन जो पार्टीशन है वो इस तरह से भी हमने ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक करिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।